हाय हाय हे बोई म्यारा कमरा पीड़ा जनी होंदी मसूल की पीड़ा रम झम बाजार का बीड़ा हे बोई म्यारा कमरा पीड़ा रम झम बाजार का बीड़ा हे बोई म्यारा कमरा पीड़ा। हाँ, भैंस थी, दूध निकालना, गोबर, फिर दूध को फिर बाजार जाता था दूध को छोड़ना। तो हम 6 महीने से जंगल रहते थे, तो जंगल से भी सुबह सारा काम निपटा के पहले दूध गांव में छोड़ के आओ, फिर वापस जाओ, फिर घास लेने जाओ। मतलब काफ़ी काम तो काफ़ी किया है। जग तू लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, जग तू लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, चल घूम दे फिर दे आई जाया मेरे सुरे तू मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा। वो जो जब आप इंटर की परीक्षा देने गए थे तो आपके पास फीस आपकी सासू ने ले गए थे। हिनौना धूप से रमी देवा लावा तेरे खातिर देवा, ओहो देवा मासू देवा लावा तेरे खातिर देवा। तो जैसे मैं मंच पे गई, पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक ने इतना शोर मचाया कि मैं रोने लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और आप देख रहे होंगे हमारे स्टूडियो में कौन है ना? हमारे स्टूडियो में मंजू नौटियाल हैं और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। ये बोए मेरा कमरा पीड़ा सुरेतु मामा, ऐसे काल जय रचना को जिन्होंने आवाज़ दी, वो आवाज़ की धनी आज हमारे स्टूडियो में है। मंजू नौटियाल बहन, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय से हम आपको फ़ोन कर रहे थे ना, हाँ जी। और आप आ ही नहीं रहे थे। ये हमारी जो मैनेजर है सपना कंडियाल, ये कह रही कि मंजू दीदी क्यों नहीं आ रही? थोड़ा सा बिजी थे तब, स्टेज शो वगैरह। हाँ, गाँव में भी थी मैं आजकल ना काफ़ी दिन से। हाँ। अच्छा, तभी नहीं आ पाए। तो हम अपने मैनेजर को बता देंगे कि इसलिए नहीं आए भाई, गांव में भी काम करने जाना पड़ता है। कह रहे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे सर, मैं आप तो डेली फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बिजी लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं उत्तराखंड के, और बहुत आशीर्वाद, बहुत मेहनत की है। आज आपको थके लग रहे, क्या बात, बहुत दूर से आए क्या? क्योंकि आपके आने से लोगों में ना डांस करने आ जाता। नहीं ठीक है ना? हाँ जी। तो ये कैसी घटना घटी कि आपको वो जो महिलाओं की जो पीड़ा है ना, क्योंकि पहाड़ की महिलाओं की सबसे ज़्यादा पीड़ा कमर में होती है। वो घटना नहीं है, वो सच्ची है, सच्ची घटना है। अच्छा, घटना नहीं, कोई घटना नहीं है, वो सच्चाई है। हाँ, ये मैं ऐसा कोई पुरुष और महिला नहीं है जो उस गीत में डांस नहीं करता। क्या था, मुझको बचपन में कुछ देखा था ऐसा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। सुना था मैंने थोड़ा सा कभी। अच्छा, गीत था ये? हाँ, एक लाइन सुनी थी मैंने इसकी, रम जम बाजार का बेड़ा ये वही म्यार कमर पे। अच्छा, पहले शायद ऐसे झेंता टाइप में गाते थे, शायद, मुझे कंफर्म भी नहीं है पता, पर मैंने सुना है कि मतलब ऐसे, लेकिन थोड़ा अलग गाते थे और मैंने इसे थोड़ा अलग गाया है। अच्छा, हाँ जी। कैसे? मतलब ये तो मुझे परसों अभी 2-4 दिन पहले भरतवान जी से मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम इसे ऐसे गाया, मतलब हमने इसे ऐसे सुना है। कैसे? दूसरी लैंग्वेज। पहले कैसे? मतलब वही वो तो मेरे को धुन नहीं है ध्यान। अपनी धुन सुना दीजिए आप। वहीं से शुरुआत करते हैं, देखी जाएगी। चलो, क्योंकि हमारे दर्शक को बड़ी लालसा है कि सबसे पहले यही करते हैं। रम झम बाजार का बीड़ा है बोई म्यारा कमरा पीड़ा, रम झम बाजार का बीड़ा है बोई म्यारा कमरा पीड़ा है बोई म्यारा, हाय हाय है बोई म्यारा कमरा पीड़ा जनी होंदी मसूल की पीड़ा, रम झम बाजार का बीड़ा है बोई म्यारा कमरा पीड़ा, रम झम बाजार का बीड़ा है बोई म्यारा कमरा पीड़ा। क्या बात है। पर वो जो लाइन आपने बीच में बोली ना कि जनी होंदी सूली की पीड़ा, तो बड़ी खतरनाक पीड़ा होती है ना वो, मतलब जैसे प्रसव के दौरान की, मतलब वो उसमें दोहराया गया है कि मतलब दर्द, इस तरह की पीड़ा होती है। तो पीड़ा तो होनी जब 18 घंटे काम करना है। पहाड़ की ऐसी कोई महिला नहीं है जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक काम न करती हो। सही बात है, बिल्कुल। ये दिल से जो आपने गाया है ना, ये लोगों के दिल में उतर गया सीधा। तो क्या लगा आपको कि इसी क्षेत्र में आपको आना पड़ा, कुछ और नहीं कर सकते थे?
शौक था मुझे बचपन से। अच्छा। और बचपन कभी मौका तो पहले मिला नहीं कि मतलब मैं संगीत लाइन में आ पाती, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ भी मेरे पास ऐसी थी कि मतलब मुझे जो है नहीं भी कर पा रही थी और कर भी रही थी कि दूर दराज गांव ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन घर से परमिशन नहीं थी। बाद में फिर खुद ही शुरू कर दिया, मैंने कहा देखी जाएगी अब। परमिशन में माँ बाप पिताजी का? मतलब किसी की भी घर से नहीं थी परमिशन की मतलब गाना। तो फिर जब एक बार ना हो गया तो फिर कभी कोशिश भी नहीं करी। लंबा समय लगा? हाँ, काफ़ी समय। 2018 में आई हूँ मैं। शौक तो बचपन से था। तो पहली बार स्कूल में तो कुछ किया होगा? नहीं, स्कूल में मैं गाती थी, स्कूल में बल्कि एक बार मैंने रामलीला में गाया। हाँ, पूरा कहानी सुना दीजिए। ठीक है, रामलीला में उस टाइम रेशमा दीदी है, रेशमा शाह, वो आए थे। अच्छा। तो मैं उनको बहुत सुनती थी, मतलब मुझे उनके गाने बहुत पसंद थे। तो मैं उन्हीं को सुनती थी, मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। अच्छा। कि उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली है। हाँ। तो मैं जब रेशमा दीदी को सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी ऐसे गा पाऊंगी। तो जब रामलीला में रेशमा दीदी आई, तो मैं रेशमा दीदी का बैग लेके रेशमा दीदी के पीछे पीछे साथ थी। मतलब एक शौक था उस टाइम की, मतलब सिंगर से मिलना बहुत वो था मेरा कि मैं किसी सिंगर को फेस टू फेस देख सकूं। तो उसी के साथ मतलब? हाँ, तो रेशमा दीदी उस दिन गा के गई तो फिर मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि अब कल मैंने भी गाना है। तो गाया मतलब? अगले दिन फिर मैंने गाया। तो हमारे ही गांव के एक भाई थे, तो उन्होंने बोला मैं घर में बोलूंगी पापा के पास। उसको हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, घर में मत बताना। अच्छा, मतलब घर से डर था इतना? डर था कि नहीं। अच्छा। तो फिर रेशमा के साथ गाने का मौका नहीं मिला? नहीं, उनके साथ तो खैर नहीं गाया। उनके साथ तो इतनी तो खैर हिम्मत भी नहीं थी अपनी। अब तो हो गए। पहली बार मंच पे गए तो कैसे काम कर रहे थे हम। नहीं, तो अब तो हिम्मत, अब तो रेशमा बोलते हो कि आजा मंजू के साथ गाते? नहीं, बिल्कुल। अभी रेशमा दीदी से मैंने एक गाना करवाया था, मैंने कहा एक गाना मेरे चैनल के लिए करते हैं। तो दोनों ने साथ गाया? हाँ, वो गाना हमने साथ गाया। बाप रे, वो तो गजब है फिर, है ना। और एक और नया प्रयास चल रहा है कि एक गाना हम रेशमा दीदी के चैनल के लिए भी करेंगे साथ में। दोनों गाएंगे? हाँ जी। बाप रे, ये तो उसको बता नहीं सकते आपकी कैसा गाना है। नहीं, अब वो तो नहीं है, लेकिन जो मैंने कराया है उसके मुझे इतना तो मतलब लिरिक्स थोड़ा सा है याद, थोड़ा सा मतलब इस टाइप में है वो गाना। घास काटी गोजा घासालाई सुएटो, यो पुफी ये बिमला घासालाई सुएटो, क्या बात, यो बडांडे काठ्योमा लागो ना छएटो, वो पुफी ये बिमला लागो ना छएटो। मतलब ये मुझे उसकी बीच की लाइन याद है। फिर वो भी गाएगी मंजू, ये क्या बोलते हैं, रेशमा भी इसमें गाएगी? हाँ, इसी मतलब एक लाइन मैंने। ये गाना तो तहलका मचाएगा ऐसा लगता है। अब देखो, नहीं आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा सभी का। तो ये तो बड़ी बात है। ये कब गाया आप लोगों ने? अभी मैंने कराया है, बस अब जल्दी तैयारी है इसको आ जाएगा करने की। हाँ जी। वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेशमा शाह और मंजू नौटियाल का गीत साथ आ रहा है ना? तो 2018 सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं रेशमा दीदी को आइडल। तुमने बचपन से देखा ना रेशमा? जिस मंच पे मैं वो रेशमा दीदी साथ गए हैं, मतलब वहाँ मेरे को कितनी खुशी हुई, मैं वो बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे को पता लगता है कि रेशमा दीदी का मेरा कार्यक्रम साथ में। वाह, ऐसा कभी? हाँ, काफी बार हमने अब हो गया। हाँ जी। तो वो याद आते हैं कि जिस दिन आप उसका बैग ले रहे थे तो बोला नहीं कभी रेशमा से आपने? क्यों नहीं बोला? मैंने आपका बैग ऐसे नहीं बोला, वो बात हुई हमारी। तो है याद रेशमा को? पता नहीं अब रेशमा दीदी का। अभी है ना, उस टाइम रेशमा दीदी भी मतलब हम बहुत छोटे थे उस टाइम, जब से हम रेशमा दीदी को सुनते हैं। खूब गाते। जब तो उनकी लड़की शायद 20-22 साल की हो गई होगी। तो उस टाइम उनकी लड़की 1.5 साल की थी। अच्छा। रेशमा दीदी वहाँ आई। तो ये जो बीच में गैप रहा ना बहुत मंजू बहन, इसका क्या था? मतलब ऐसा कि आप कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन जानकारी नहीं थी ना किसी चीज़ की। नहीं तो मुझे जो है 2018 में किसी से फेसबुक के जरिए बात हुई। हमारे वहाँ हमारे यहाँ धनउल्टी के थे वो, जितेंद्र बेलवाल नाम है उनका। अच्छा। तो उनसे मेरी, जब उन्होंने पहला गाना ही गाया था, उनके भी गाने नहीं थे। अच्छा, वो भी गाते हैं। उन्होंने पहला गाना गाया था नरसिंह देवता का, और उन्होंने मेरे को शेयर किया मैसेंजर में। अच्छा। फेसबुक में शेयर किया, तो मैंने उनको मैसेज किया था कि मुझे भी गाना गाना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक गाना दिया। तो वो उस टाइम दिल्ली में थे, लेकिन फ़ोन से उन्होंने मेरे को पंकज भारती के स्टूडियो भेजा। अच्छा। तब मैंने वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करी। हाँ। तो वो रिकॉर्डिंग सफल रही। तो उसके बाद फिर 2-3 गाने मैंने और किए, जो माही फिल्म से आए हुए हैं शुरू के मेरे गाने। अच्छा। तो बस यही फिर चलता ही रहा, फिर आज यहाँ तक पहुँचे।
तो आप फुल टाइम यही कर रहे हैं? हाँ अभी तो फिलहाल फुल टाइम? हाँ और तो सोचा भी नहीं। नहीं, बहुत सारे बहनें हैं ना, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। जी, वो जी, कह रहे हैं कि मंजू नौटियाल तो आइडल है हमारे लिए, और जब वो स्टेज पे आती है तो हमें लगता है कि हमें गर्व होता है कि मंजू बहन अगर स्टेज पे, तो कोई बात नहीं, हम नहीं आ पाए तो मंजू तो आई कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हाँ हैं जी, जो बिल्कुल। आपका नाम लेती है। हाँ। तो कितना प्रयास करना पड़ा, कितना लंबा समय आपको याद है कि कितना साल लगा आपको, जब बचपन से शौक थी, यानी कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 12-13 साल या 14-15 साल की रही होगी, बिल्कुल, और हाँ अब हाँ जी। इतने लंबे समय साल में आप जो है एक सफलता पाई है, अब आप एक मुकाम पर हैं। बिल्कुल। तो जो महिलाएं हैं जो अभी भी संघर्ष कर रही है, जो लड़कियां अभी भी आना चाह रही है, उनके लिए आप कुछ उनको सजेस्ट कीजिए, देखो खुल करके सजेस्ट कीजिए। ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ कि जिसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े वो एक बार ज़रूर मेरे से संपर्क करें, मैं साथ देने को हमेशा तैयार हूँ। चुनौती कैसे आती है मतलब सामने पे? नहीं चुनौती तो खैर चुनौती अब ऐसा है, मैंने भी जो कोशिश करी है तो बिल्कुल सबको पहले साइड रखा, तब शुरुआत करी कि जो भी होगा देखी जाएगी। ऐसा है ना, क्योंकि ऐसा था उस टाइम कि डर भी था कि अगर मैं घर वालों के सामने गई तो कहीं घर वाले मुझे कुछ बोले ना इस चीज़ के उसमें, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा मेरे घर वाले मेरे गाने सुन रहे हैं, तब मैं उनके सामने गई हूँ। हाँ, वो तो हर किसी को रहता है डर, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ मतलब हुनर को वैसे छुपाना नहीं चाहिए, हुनर तो आगे, जैसे हम अभी कार्यक्रम में गए थे लिवाड़ी गांव में, वहाँ एक बच्ची ने गाया था, आपने भी देखा होगा, वो इतनी छोटी सी थी वो। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैंने उसका कोई संपर्क वो नहीं किया कि मतलब मैं जो उस बच्ची के से संपर्क कर सकूँ कि उसके लिए मैं भी कोशिश करूँगी। हाँ, वो पुरानी याद आ रही होगी कि मैं भी ऐसा चाहती थी उस समय गाना, बिल्कुल। और लोग बोलते हैं छोड़ना क्या है बेकार, पिक्चर कोई और गाएगा। ऐसा भी कभी दौर आया कि जैसे आप कई बार गांव में रही, और जैसे गांव में मेले होते तो मंजू तो अच्छी आवाज़ है, तो आपने कोशिश की होगी मैं गीत पे आगे लग जाती हूँ, मैं गीत गाती हूँ, और किसी ने रोका? काफ़ी बार होता था, जैसे गांव में त्योहार होते थे तो काफ़ी बोलते थे मेरे को कि गा ले, तो गा लेती है। अच्छा। तो उस टाइम गाने भी पूरे याद रहते थे, अब तो गाने भी छोटे थोड़े थोड़े याद रहते हैं, तो वो लंबा गाने पूरे याद रहते थे, पूरे गाने याद रहते थे। उस टाइम मैं गाती थी थोड़ा बहुत कि चलो। फिर स्कूल में भी सबसे आगे मेरा ही था कि अगर मेरा कार्यक्रम नहीं होगा तो तब कार्यक्रम ही नहीं है, मतलब था एक कि मतलब सबसे आगे। बल्कि जब मैं गर्ल्स कॉलेज में गई थी तो गर्ल्स में मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं आता है गाना। अच्छा। है ना, लेकिन फिर जब मैंने रामलीला में गाया तो मेरे क्लास के बच्चों ने टीचर को बता दिया कि इसने वहाँ गाया है। अच्छा। तो तब मेरे को फिर गाना पड़ा स्कूल में दोबारा। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि मंजू जितनी अच्छी कलाकार है उतनी एक गृहिणी भी है। गांव मतलब वो जैसे पहाड़ के महिला मजबूत होती है ना, काम करने में भी उतना मास्टर है। तो कोई ऐसा किस्सा है लाइफ का? नहीं, ऐसा किस्सा तो मैं क्या बता सकती हूँ, संघर्ष ही झेला है जीवन में। कोई ऐसे कहानी हो कि अब लगा लो 2011 में मेरी शादी हुई, 2011 से 2017 तक घर में ही थे। मेरे पास बकरियां थी, गाय थी, भैंस थी, सारा क्या बात है। अच्छा, मतलब लास्ट टाइम 2016-17 तक 4 भैंसें रही है मेरे पे, मतलब 4। यही तो अनुभव सुनना चाहते हैं लोग। अच्छा, तो सारे काम खेत मतलब सारा काम कर रहा। भैंस को पेड़ पे चढ़ती थी मैं, जिस पेड़ को सबने मना कर दिया उस पेड़ पे मैं चढ़ती थी, कोई बात नहीं मैं काटूंगी। वो फोटो होगी किसी के पास? नहीं, वो फोटो होगी किसी के पास? फोटो तो खैर उस समय की कहाँ होगी, उस समय तो मेरे पास भी फोन नहीं था। हाँ। है ना, लेकिन यह है कि काम मैंने सारा किया है। तो फिर पेड़ पे चढ़ के पत्ती काटना, हाँ, फिर घर भी लाना, तो घर भी लाना। उसके बाद भैंस? हाँ, भैंस थी, दूध निकालना, गोबर, फिर दूध को फिर बाजार जाता था दूध को छोड़ना। तो हम 6 महीने से जंगल रहते थे, तो जंगल से भी सुबह सारा काम निपटा के पहले दूध गांव में छोड़ के आओ, फिर वापस जाओ, फिर घास लेने जाओ। मतलब काफ़ी काम तो काफ़ी किया है बचपन से। ये एक अच्छा अनुभव है। मैंने ये लगा लो 11 साल की उम्र से मतलब चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, अच्छा। मतलब तो यही तो जो हमारे शहर में जो लड़कियां अब आगे इस फील्ड में आ रहे हैं ना, अब उनको क्या पता तो गैस पे बनाते हैं ना। तो ये तो लोग सीखना चाह रहे हैं कि मंजू बहन ने चूल्हे की रोटी भी बनाई और गैस पे भी बना रहे हैं आजकल। तो ये जो अनुभव है आपका ना, इसको लोग सुनना चाहते हैं दरअसल, कि कैसे कैसे किया है।
और उसके साथ आप गीत भी गाते रहते होंगे? हाँ, प्रैक्टिस? गुनगुनाना तो ऐसा था कि गांव तक आवाज जाती थी मेरी। अच्छा, ये तो असली बात है, ये असली बात आप बताया आपने। अच्छा, तो जैसे पेड़ पे चढ़ी हुई मंजू। हाँ, पेड़ पे चढ़ के गाना। हाँ। मतलब ये मेरे गांव के जहाँ हम जाते थे ना, तो मेरे गांव में बोलते थे कि जिस जंगल में मंजू होगी उस जंगल का पता लग जाएगा मंजू कौन से जंगल में है। वहाँ पूरा रंगमंच है वो। बहुत शौक था मुझे। अच्छा। तो वो ऐसा गाना है आपके दिमाग में जिसको हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, जिसको आप बाद में तो लाएंगे, लेकिन जिसको आप गुनगुनाते थे पेड़ पे? नहीं, ऐसा तो वो एक सीमा चौहान का गाना था। सीमा चौहान दीदी ने जब गाया था, शीला घसियारी, अच्छा, है ना, एक वो उसको गाते वो थे? मैं बहुत सुनती थी और बहुत गाती थी। या फिर तब मनोज सागर जी के गाने हैं, घोटा से मानिए। अच्छा। ये सब चीजें मतलब हमारे जौनपुर में जौनपुरी गाने, उस टाइम गढ़वाली गाने कम ही सुनते थे। आपको अब पता है शीला घसियारी गाने का पता है कुछ? नहीं। मैं बताऊं? हाँ जी, जरूर। 1992, 91 की बात है, और सुलोचना एक गायिका थी हमारी पूरी यमुना घाटी की। जी रॉय जौनपुर जौनसार बाबर की पहली सिंगर थी वो, जी। जिसने पहली बार ऑडियो में गाया 1990 के दशक में। और बहुत स्मार्ट बताते, हमने देखा नहीं उसको बजाय, मेरे गांव के बगल में उनका गांव था। और जब उन्होंने दिल्ली में ये गाना गाया तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और ये शीला घसियारी गाना टी सीरीज में रिकॉर्ड हुआ। जी। और जब ये गाना आया तो जिनके साथ हो गए थे उन्होंने उसको जहर दे करके उसको मार दिया। हाय। तो कभी आप दोबारा कहीं बात करने जाएं तो इस बात को आप बताएं, ये बात कलाकारों के मुंह से आनी चाहिए। इसमें इसलिए बोलता हूँ कि मैं एक रंगमंच विधा से जुड़ा हुआ हूँ, और पहली बार ये 90 के दशक में गाया गया था गीत। हाँ जी। और ये गीत तब फेमस हुआ सब जगह। हाँ, तो उसी ने गाया था, उसकी आवाज़ मेरे पास आज भी है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको, टाइम जरूर, लगेगा। जरूर, हाँ जी। तो उसका नाम सुलोचना था। अच्छा। तो पहली बार उसने गाया, उसके बाद तो बहुतों ने गाया जिन्होंने भी गाया होगा। हाँ, मैंने तब- सीमा चौहान का हाँ, सुना तो- था। हाँ। बल्कि उस टाइम मुझे आवाज में फर्क नहीं लगता था कि किसकी आवाज है, क्योंकि उस टाइम ऑडियो ही आता था, वीडियो तो था हाँ, नहीं। बिल्कुल। तो ऑडियो में मुझे लगा रेशमा दीदी का गाना है, तो मैं इसलिए हाँ। फिर ज्यादा सुनती थी। कंफ्यूज होते थे ना। हाँ। लेकिन बाद में पता लगा उनका है, सीमा दीदी का। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल कुछ नहीं, बस तैयारी चल रही है। कैसे? वो गाने ही हैं, गानों में ही चल रही। कल भी रिकॉर्डिंग थी, हाँ। एक गाना आज शूट करने के लिए गए हैं पौड़ी। अच्छा। सारे कलाकार लोग। अच्छा, बाकी लगे हुए हैं हम। तो सुना दीजिए जरा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन तो सुना दीजिए। खुकुरी को म्याना, खुकुरी को म्याना, ये रंग तू ठेकेदारा, खुकुरी को म्याना, खुकुरी को म्याना, खुकुरी को म्याना, ये रंग तू ठेकेदारा, खुकुरी को म्याना, गोली डांडा आयूं तो मिलाना बाना, ये रंग तू ठेकेदारा तो मिलाना बाना, बला गोली डांडा आयूं तो मिलाना आजा, ये रंग तू ठेकेदारा तो मिलाना बाना। तो ये डुएट है? नहीं, ये सोलो है मेरा। अच्छा, तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। और अच्छा है कि आप, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि रेशमा और मंजू का साथ आ रहा गाना, मैं तो उस गाने को जरूर सुनूंगा। और हमारे बिल्कुल, दर्शक बिल्कुल। को जहाँ जहाँ हमारी वीडियो लोग देखेंगे वो इंतजार करेंगे अब कि मंजू नौटियाल और रेशमा का गाना जो होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, वो सच में अद्भुत होगा। बिल्कुल। बल्कि एक अभी पुराना गाना भी है हमारे जौनपुर का, अच्छा, सोबेनु करके, ही सोबेनु बना काटी ऐना, सोबेनु बना काटी क्या बात? ऐना, हाँ। सोबेनु ना गोटी के डांडा, देखी मैं जड़हू की पेड़ा। इस गाने की मैं दोबारा सोच रही हूँ कि अब ये गाने यूट्यूब में नहीं है, तो इन गानों को अगर यूट्यूब हाँ, में तो आए तो कहाँ रिकॉर्डिंग? मैं सोच रही हूँ मैं मीना दीदी से और मैं इस गाने को गाएं। क्या बात है। मतलब मेरे अरमान है अगर मीना दीदी गाएंगी तो। गाई क्यों नहीं गा है ना, देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हाँ, बात गाए। तो हुई है मेरी ना मीना हाँ, दीदी से, हाँ। तो मैं चाह रही हूँ अब इस गाने को मैं और मीना दीदी। क्या बात है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है मतलब मंजू के पास। नहीं, प्रोजेक्ट तो बड़े नहीं है, लेकिन अपने कोशिश इतनी है कि पुरानी चीजें जिंदा रहे, कि पुरानी चीजें खत्म ना हो। अभी शायद आप जानते होंगे राजेंद्र रावत जी हैं, टकार नाम, हमारे जौनपुर के। हाँ, उनसे मेरी परसों मुलाकात हुई, तो उनका भी कहना यह है कि तुम गांव में जाओ, हाँ। गांव का बुडेरो,
हाँ। बूढ़े को दूर बैठो तो हाँ। त्योंगन जो छावा हाँ। पुरानी चीजें लाओ। अच्छा, अगर तुम पुरानी फोक चीजों पे काम करोगे तो और भी बेहतर तो आपने नहीं बोला कि मैं तो पेड़ में चढ़ती थी और बूढ़े नीचे रहते थे खड़े? राजू भाई को बोला नहीं आपने? हाँ, तो वो आगे अब फिर मेरा प्रयास है कुछ कि थोड़ा बहुत, जैसे हम मांगल गाते हैं गांव में, हाँ। उनको हम निकालें थोड़ा बहुत, बाजूबंद वगैरह। अच्छा, तो है थोड़ा प्रयास की पुरानी चीजों को थोड़ा सा। मांगल तो आपको आता होगा? नहीं, वैसे उजाला तो नहीं आता है, एक दो लाइन, हाँ, क्योंकि आपके मुंह से मांगल बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए लगेगा कि जो पहाड़ की जो असली आवाज है ना, ओरिजिनल आवाज है, लोग कहते हैं कि वो मंजू नौटियाल है। अरे सौभाग्य है मेरा। नहीं कहते हैं लोगों ने मेरे से बोला, और लोगों ने मुझे ये भी कहा जब मैंने अपने फेसबुक में डाला कि मंजू नौटियाल मेरे साथ पॉडकास्ट करने वाली है, हाँ जी। तो लोगों ने बोला कि आप उनसे ना घटनाक्रम के बारे में जरूर पूछना। हाँ जी। इसलिए पूछना कि जो घटनाएं जिंदगी की होती है, उन घटनाओं से लोग सीखते हैं। जो आपके सामने जो आपके जैसे लोग हैं, आपके जैसी बहन है, आपके जैसी माँ है, आपके जैसे भाई हैं, आपके जैसे नौजवान युवतियाँ हैं, वो उनसे सीखते हैं। वो एक आइडिया, मतलब एक आदर्श हैं। जैसे आपने रेशमा को देखा ना, हाँ जी। तो अब आप रेशमा को, और आपके स्टेज अगर साथ होगा हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। वो आपके दिमाग में थी तो आपने करके दिखाया ना। तो वही जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, जो घटना का लाइफ का, लोग उस सीखना चाहते हैं कि यार मंजू हमें तो बताए कि इतना एक लंबा समय लगा कि कहाँ करीब 12-15 साल तक इंतजार करती रही। 15 साल बाद एक ही गाना है और उसने तहलका मचा दिया। मतलब सोशल मीडिया में नेगी जी को पीछे कर दिया उस गाने में। मतलब व्यूवर में नेगी जी तो अपने में एक बट ब्रेक्स हैं, वो तो सबके आदर्श हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो लोग सीखना चाहते हैं कि कोई ऐसा किस्सा है जब आप प्रोग्राम करने जाते हैं ना, जैसे नेगी जी कहते हैं, नेगी जी से मैंने ऐसे बातचीत में, अभी उन्होंने आने वाले हैं कभी यहाँ, वो कहते हैं कि मैं एक बार ट्रक पे बैठा, हमारी टीम थी पूरी, और उस ट्रक को थोड़ा पी रखी थी दारू, शाम रात की बात थी। तो हमारे कलाकार ने बोला कि हम कलाकार हैं, हम तुम्हारे साथ आते। तो ड्राइवर ने बोला कि कलाकार बनो तो नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बनो, तुम कुछ नहीं, बस पीछे बैठो डाला पे। और मैं वहीं पे खड़ा था बल। तो हो मैं कैसे बोलूँ कि मैं ही हूँ नरेंद्र सिंह। तो वो जो ऐसा लोग कहते, ऐसे कई किस्से होंगे आप साथ जब आप स्टेज में जाते हैं या लोग आपको बुलाते हैं, तो कई सीखने के लिए बहुत कुछ, या आपने साथ देखा होगा? नहीं, मतलब इतने तो अब किससे तो बहुत दूरी तक जाते हैं। मेरा अगर मैं शुरू टाइम बताऊं, जब मैं देहरादून आई थी, मैं घर से थोड़ा ऐसी परिस्थिति थी कि सबकी है, साथ में सपोर्टर नहीं था कोई, तो मैंने होटलों में तक काम किया हुआ है। मैंने होटल में खाना बनाया है, मैंने होटल में बर्तन धुले हैं, मैंने घरों में काम कर रखा है। बल्कि मैं अभी कल अपनी बेटी की डायरी पढ़ रही थी, मेरी बेटी अभी 11 साल की है, मेरी बेटी ने अपनी डायरी में तक लिख रखा है वो सब। क्या बात है। नहीं, वो तो एक लाइफ का एक तो आगे बढ़ाने वाला बात पर ये है कि अगर इंसान करेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, है ना। वो क्या किस्सा था कि जब आप किसी हॉस्टल की वार्डन थी और वो लड़की भाग गई थी वहाँ से? नहीं, भागा तो खैर कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हुआ था कुछ ऐसा। क्या था मतलब अब देखो, मतलब उनके कोई दोस्त मिलने आए हुए थे। अच्छा, तो हॉस्टल में मिलने नहीं देते ना? नहीं, हॉस्टल में मिलने देते हैं, तो वो हॉस्टल से बाहर गए थे मिलने के अच्छा, लिए। बिल्कुल नहीं मिलने देते? नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लड़की अकेले गई थी, लड़की के साथ 2-3 लड़कियां और भी गई थी। अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ पर थोड़ा कुछ शब्द बोले गए थे कि आपकी वजह से हमारा हॉस्टल बदनाम हो जाएगा, तो मैंने इसलिए वो जॉब भी छोड़ दी थी। कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा रहे हैं बच्चे कि मैंने अपने बहन अपने बच्चों की तरह सबको माना है। अभी याद करते थे? बिल्कुल। आपने गीत भी सुना है उसमें? अभी तो 1-2 बच्चे मेरे से बात भी करते हैं, कभी कभार कॉल भी आता है। तो लड़की वापस नहीं आई? नहीं, वापस क्यों नहीं आई? अच्छा। वापस तो सब गए कहीं नहीं थे, बस सिर्फ मिलने गए थे बाहर पे। लेकिन वो स्कूल से जो है कैमरे में देख लिया था कि वो दोस्त से मिल रहे, मतलब किसी लड़के से मिले हैं बाहर पे। हाँ, तो लेकिन लड़कियां 2-3 साथ में थी, सब नहीं अकेले थे। लेकिन सोच पे फर्क पड़ता है ना इंसान के। अब मैं तो हर जगह नहीं जा सकती हूँ ना, अब ये नहीं है 4 बच्चे इधर जा रहे 4 इधर जाते, मैं सबके साथ तो जा नहीं सकती थी, है ना। हाँ। तो फिर क्या दिक्कत थी? वो तो वापस आए, कोई दिक्कत नहीं थी। तो नहीं, वो फिर होता ही है सब, लेकिन फिर अगर कोई चरित्र पे उंगली उठाए तो थोड़ा सा। हमने सुना हॉस्टल ही बंद हो गया वो। हाँ, अब तो खैर नहीं है वो हॉस्टल। हाँ, तो वो हॉस्टल बंद हो गया ना। वो तो काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया था उन्होंने। तो 2018 में आप आए हैं और 2018 में आपने शुरुआत की है, और 20 में तो कोरोना आ गया था। 2 साल तो कैसे, 2 साल तो वैसे भी बंद रहा। कैसे स्ट्रगल हुआ? मतलब
अरे कोरोना क्योंकि कोरोना में तो बहुत सारे लोगों की दिक्कतें कोरोना आई के स्ट्रगल तो बहुत बुरे थे, रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था। कुछ नहीं था। हाँ। उससे पहले तो मैंने 10-11 गाने गाए हुए थे अच्छा कोरोना से पहले। अच्छा 10-11 गाना मेरे ज़्यादा, हाँ 10-11 गाने ही आए थे। अच्छा। तब 2021 में मैंने गाया था सुरतु मामा गाना। अच्छा 2021 में गाया था? 21 में गाया था। अच्छा 21 में भी गाया मैंने, लेकिन उम्मीद नहीं थी मतलब यहाँ तक की कि मतलब चलेगा इतना। जब मैंने वो गाया तो हमारे भरतवाण जी के भाई है, छोटे भाई सुरतम कीर्ति भरतवाण। कीर्ति, अच्छा हाँ जी, तो उनसे मेरी बात हुई तो उनको मैंने ढोल करने के लिए कहा था गाने में, क्या अच्छा, ढोल करना है हाँ, मेरे हाँ, गाने में। हाँ। तो उन्होंने गाने में ढोल किया था। हाँ। तो तब मैंने उनको पूछा था कि ये गाना किसके चैनल में देना है। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा डालने हाँ। के लिए। अच्छा तब उन्होंने वो गाना जे म्यूजिक फिल्म में दिया था कि हमारे भांजे का है, वहाँ से निकाल देते हैं। तो तब वो गाना वहाँ दिया था, लेकिन उस टाइम फिर भी नहीं चला वो, महीने 1.5 महीने तो नहीं चला वो। गाते उसके तो सब बाद चला वो, 1.5 महीने के बाद चला वो गाना। अच्छा नहीं गाते तो वो तो सबके मुंह में है गाना। अब तो खैर अब तो सभी के मुंह में। उस टाइम शादी का सीजन भी आया था एकदम से, फिर वो गाना थोड़ा सा वैसे फास्ट बीट में था, थोड़ा नाचने लायक, तो हो गया क्लिक। कैसे था सौभाग्य हमारा। गाने की लाइन? जग तू लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, जग तू लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, चल घूम दे फिर दे आई जाया मेरे सुरे तू मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा। क्या बात है ना? है तो अद्भुत है। तो अच्छा उसके बाद बनाया आपने अपना यूट्यूब चैनल? हाँ उसके बाद, उसके 21 के बाद? 1 साल बाद 22 में बनाया मैंने। जब मैंने कमर पेड़ा गाना किया था उससे पहले मैंने 3 गाने डाले थे उसमें। जब 3 गाने तो लोगों तो 10 साल हो गए मेरी बहन मंजू बहन। और मेरे चैनल पे जो पहला गाना मैंने गाया था वो भी जे म्यूजिक फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं जगत लाल डोगरा जी, तो उन्हीं का गाना था मौन मेला। टोलू जांदोरी जूना आई, टोलू जांदोरी जूना आई, टोलू छे जोड़िया दी आई गे बेटा मोनो के सुनाई। ये गाना तो पहला गाना यही डाला था और इसी से गाना मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया था। एक ही गाने से? जी। लोगों ने तो 100 सैकड़ों गाने डाल रखे हैं। अभी हमने एक कलाकार बुलाया उसने 350 गाने डाल रखे और अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। मेरे अभी टोटल 21-22 गाने आ गए चैनल में मात्र। हाँ 21 गाने और 88,000 सब्सक्राइबर हो गए सबके प्यार आशीर्वाद से। तो बोल दो कि मेरे चैनल सब्सक्राइबर करे। नहीं देखो लगभग तो सभी सुनते हैं, मैंने तो कई चैनलों के लिए गाना गाया है ना। पर मंजू नौटियाल ऑफिशियल चैनल है, चैनल को लोग सब्सक्राइबर करें। बिल्कुल। आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मंजू नौटियाल की जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इनके चैनल को आप सब्सक्राइबर जरूर करें, हमारा न करें तो कोई बात नहीं। नहीं सबका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तो हाँ हमारा भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम ऐसे बहुत अच्छे लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। मंजू बहन ने ये बताओ कि जो लोग कह रहे हैं ना ये आपने 21-22 गाने डाले हैं और कम समय में इतना बड़े फलक पे आना, मतलब ये कहाँ मोरी से मुंशियारी तक आपको लोग जानते हैं। कोई क्या जड़ी बूटी थी वो? नहीं कुछ नहीं था ऐसा, मेरा सौभाग्य था और पब्लिक का प्रेम था बस। नहीं कुछ तो है। ना क्या हो सकता है? ना कुछ तो है? नहीं कुछ नहीं था, बस सौभाग्य था मेरा कि जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं थी मैं वहाँ तक पहुँची हूँ आज आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। अच्छा जो आप मानते हैं इस चीज़ को कि जो लड़कियाँ शादी कर देती है वो शादी जैसे किसी के अंदर बहुत हुनर है, आज जैसे आपसे बातचीत से निकला कि शादी अगर आपकी नहीं होती तो शायद आप इस फील्ड में पहले आ जाते। आपको क्या लगता है शादी करनी चाहिए लड़कियों को या अगर उसके अंदर नहीं देखो शादी तो करनी पड़ती है एक टाइम में ना। जरूरी नहीं है कि शादी के बाद कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है लेकिन परिवार सपोर्ट करने वाला होना चाहिए बस। परिवार सपोर्ट करेगा तो हर कोई आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद शादी से पहले। या विद्रोह करके भी आगे बढ़ा जा सकता है? विद्रोह तो खैर फिर जब कोई साथ नहीं देगा तो फिर विद्रोह के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। कि भाई हमारा टैलेंट है तो भाई अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो हमें कम से कम अपना हुनर बाहर निकालने की इजाज़त दो कि भाई हम
अपना हुनर बाहर दिखा सकें कि भाई हमारे अंदर। तो आपको लगता है कि लड़कियों को दबाया जाता है? दबाया तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि जब हमारी स्थिति रही है तो हम तो अपनी स्थिति के हिसाब से कहते हैं कि हमने भी काफ़ी कोशिश करी कि मतलब क्या हम सिंगर मायके टाइम से नहीं बन सकते थे, ससुराल तो बाद की बात थी ना। लेकिन नहीं, अधिकांश महिलाओं का, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक पिक्चर परदेसी रे पिक्चर आपने देखी होगी, उसकी जो हीरोइन है मेरी क्लासमेट है, बड़े बम्बई और बड़े नाम है उनके, बिल्कुल। लेकिन जैसे उसकी शादी हुई और जब व्हील का जो पैकेट आता था, व्हील पे उसका प्रचार आता था, श्रुति पंवार है, वो टिहरी की है जी, बम्बई में, लेकिन शादी के बाद उसका सब मामला खत्म हो गया। नहीं तो आज वो सब तो मैं वही तो बात बता रही हूँ ना, वहाँ पर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होगा ना। जब फैमिली ने मना कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है ना बहुत। नहीं, सब कुछ ही खत्म हो गया बेचारे का। तो बहुत कुछ हो, फिर उसके बाद भी ना जब एक बार परिवार बस जाता है ना तो बहुत मुश्किलें होती है कि मतलब परिवार बसाना इतना आसान नहीं होता है। उजाड़ने में तो समय भी नहीं लगता है, लेकिन बसाना बहुत संघर्षों से बसाना पड़ता है परिवार। और फिर अब जब कोई साथ नहीं देगा तो अब परिवार उजाड़ के भी नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको साथ मिला? हमें नहीं मिला, लेकिन हमारा तो परिवार ही नहीं, वो अलग मामला है, लेकिन तो साथ नहीं मिला ना। नहीं मिला, लेकिन ये है कि अपना लगे रहे हम। मैं तो अगर हकीकत बताऊं तो जब ससुराल से छोड़ने के बाद मैंने संगीत की शुरुआत करी है। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ मतलब। पर मेरी थोड़ा सा परिस्थिति थोड़ा इस ढंग से थी कि मुझे छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी। नहीं तो वो जो घटना थी कि कैसा, मतलब आप एक लाइन बोलते ना कई बार भाव में, मतलब मेरे से एज ए भाई के नाते बोल देते हैं कि या तो मैं हो जाऊंगी आबाद या बर्बाद, या तो हो जाऊंगी बर्बाद। वो क्या है मतलब? नहीं ऐसा उसमें तो ये था, देखो बर्बादी का क्या था? वो आबाद तो आप हो गए, बर्बादी का क्या था? वो बर्बादी का कुछ नहीं था, मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी थी उस टाइम कि मेरे बच्चे मेरे से छीन लिए गए थे। नहीं, बच्चे तो आप पास हैं। तब वो तो तब लड़ के ले लिए थे मैंने बच्चे। अच्छा। है ना, मेरे पे बच्चे नहीं थे तो फिर इंसान डिसीजन लेता है कि मतलब अब कुछ नहीं है तो या तो फिर अब ऐसा करना है कि सब अपने हो जाए या फिर तब कोई भी ना रहे। बात रिस्क। तो बच्चे कैसे मिले? चला हमारा कोर्ट केस वगैरह चला। अच्छा। थोड़ा बहुत तो अब तो आप खुश हैं ना? बच्चे बहुत खुश, मतलब सबसे बड़ी चीज़ बच्चों की ऐसी है ना। अब मैं एक माँ हूँ, मैं तो जैसे भी करूँगी अपने बच्चों की भलाई करूँगी ना, लेकिन पिता अगर दूसरी लेके आएगा तो सौतेला फिर सौतेला हो जाता है। भले ही अपना प्रेम भी अगर देंगे ना, लेकिन बच्चों के मन से तो नहीं हटती वो चीज़ें जो होती है। इस फसाद में कोई आपकी मदद करने के लिए आया? हम अकेले हैं और अकेले चले हैं, और मैं इतना अपने पे बस भरोसा रखती हूँ कि मैं आगे अगर अकेले भी चलूँगी तो मैं चलती रहूँगी बस। तो ऐसी घटना में कोई महिला उलझे तो उसको क्या बोलेंगे आप? मेरे पास काफ़ी ऐसे आए हैं, ऐसे केस के क्या बोलते हैं आप? बताते हैं मुझे लोग ना। तो मेरा तो एक वो है कि पहले तो संभालने की कोशिश करो, अगर नहीं संभलता है तो छोड़ो, अपना जीवन जियो। सबसे मेन है अगर आपके बच्चे हैं तो बस बच्चों के लिए जियो, और बच्चों को मत छोड़ना कभी बस, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं। वो बहुत कठिन। मेरा एक मुँह बोला भाई है, तो उन्होंने एक बच्चा मतलब अपने 2 बच्चे होने के बावजूद भी एक बच्चा गोद ले रखा है। गोद ऐसे ले रखा है कि उस लड़की ने दूसरी जगह शादी करी होगी तो बच्चा अकेला रह गया, तो फिर वो उसने गोद ले लिया बच्चा। मतलब मैंने जब सुना तो मेरे को बड़ा वो लगा कि मतलब शादी अगर शादी करके दूसरा आदमी अगर तुम्हारे बच्चे को नहीं अपना रहा है तो क्या फ़ायदा है फिर, है ना। बात इतनी परिस्थिति आती है कि हमें दूसरी शादी करनी पड़ रही है, तो अगर वो बच्चों को नहीं अपनाएगा तो क्या फ़ायदा है। पहले वो करो कि भाई मेरे साथ बच्चा है, मैं बच्चा नहीं छोड़ूंगी भाई। अगर अपनाना है ठीक है, पति आदमी तो मिल ही जाएंगे, आदमियों का तो उतना, लेकिन बच्चे हैं पैदा कर रखे हैं, उनको कैसे छोड़ सकते हैं हम। वो जो जब आप इंटर परीक्षा देने गए थे तो आपके पास फीस आपकी सासू ने ले गई थी। अरे तो फिर किसी ने आपकी मदद की? वो कौन था? ठीक है, कौन था वो? हमारे गांव के ही थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से लोग मदद भी तो करते हैं। हमारे गांव के ही थे वो उस टाइम। उनको तो आप याद करते होंगे ना हमेशा। उस टाइम मेरे को हमारे गांव के प्रधान जी ने बोला था कि 12वीं कर लो, क्योंकि मेरी हाई स्कूल में शादी हो गई थी, कि 12वीं कर लो तुम्हारे जैसे पार में होती है लड़कियों को पहले काम आएगा तुम्हारा आगे के लिए, 12वीं कर लो। तो तब मैंने
फॉर्म भरवाए थे, तो थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी नरेगा? होता ही है, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं था। नरेगा में काम किया? मेरे पापा मुझे 200-300 रुपए दे के जाते थे पर महीने, जब मेरे पास आते थे 200-300 रुपए दे के जाते सभी थे। पहाड़ियों के और उन्हीं 200-300 में मुझे सब कुछ चलाना पड़ता था। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी दिन बच्चा बीमार हो गया तो किसके पास जाऊंगी मैं, ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसी परिस्थिति में चलते रहे। तो फॉर्म भरने का जुगाड़ कर दिया था आपने? हाँ, बस कर ही दिया था। उन लोगों का आशीर्वाद से मैंने कर ही लिया था जिन्होंने मेरे साथ नहीं तो वो दिया। पैसा ले गए थे ना? हाँ, वो तो खैर अलग चीज़ थी, अब उसका क्या बोले, लेकिन ये है कि पर उस व्यक्ति प्रधान जी ने मदद की है, हाँ जी, उनको तो याद करना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी बात है। और ये पूरा स्ट्रगल है। देखो मंजू बहन, आगे जो आप इतने 2018 और ये 2024 है, 6 साल में आपने बहुत कमाया है, और जो आपने गंवाया था 15 साल में, आपने 6 साल में उसको अचीव कर दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत खुशी की बात है। आपके जैसे जो महिलाएं या जो नौजवान युवतियां काम कर रही है जी, उनके लिए आप किस तरह से सजेस्ट करेंगी कि वो अपने काम पे कैसे आगे बढ़े? आप एक आदर्श हैं उनके लिए। मुझे बहुत सारी महिलाएं मिलती है, कहते हैं कि सच में मंजू आदर्श है। हमारे आपके क्षेत्र के बहुत जानता हूँ मैं, आपके मायके और आपके ससुराल के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। किसी ने भी, ये मैं आपके सामने कभी बोल नहीं पाया, मैं जब उधर आपके ससुराल और मायके में जाता हूँ तो सब कहते हैं कि मंजू जैसे लड़की वो एक आदर्श है महिलाओं के लिए। ये भी एक कमाना कम बात है, बिल्कुल। नहीं तो पीठ के पीछे तो लोग विरोध करते हैं ना, ऐसी है वैसी, महिलाओं को ज़्यादा बोलते हैं। हाँ जी। पर मेरे जैसे आदमी को, मुझे तो इतना सीना चौड़ा हो जाता है कि मंजू तो आदर्श है। मंजू की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो ये हिम्मत जो है ना, ये हिम्मत आप बताइए अपने आने वाले जो आ रहे हैं लड़कियां आगे इस फील्ड में आ रही हैं, उनको कैसी हिम्मत आनी चाहिए उनके अंदर? बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में। बिल्कुल आ रही है। मतलब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना है कि अगर आप कर रहे हो तो करते रहो, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, आप लगे रहो अपने काम में, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। क्योंकि हमें भी एकदम नहीं मिली, या कोई भी बहुत है इस फील्ड में ऐसे जो सालों से नहीं तो काम आपने कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी तो की ना, भैंस का दूध दोहा, उस समय में आप गाना गा रहे थे, प्रैक्टिस तो आपकी लगातार रही ना। आप अगर पेड़ में चढ़ी हुई घास काट रहे हैं, पत्ती काट रहे हैं, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस तो आपकी जारी रही ना। बिल्कुल, बस अपने काम में बने रहें। हाँ। और कामयाबी एक दिन ऊपर वाला सब देखता है, उसके हाथ में, जिस दिन होना होगा उस दिन कामयाब हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या सुनाए हम दर्शकों को अंत में? बस अब हम आप चलते बताइए। जो आपको अच्छा लगते हैं, हमें हमारा कुछ नहीं उसमें। आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाह रहे हैं? ऐसा और आप डिमांड करिए तो क्या पता वही पसंद दर्शकों की भी हो। दर्शक है ही नहीं, वो जो बाद में देखेंगे। हाँ, नहीं वो तो अब क्या मतलब आप क्या सुनाना चाहेंगे? हमारे मतलब वो आपके भी दर्शक हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको क्या सुनाना चाहते हैं चलते चलते? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया, है ना। बाकी हमारे मासू महाराज जी की एक हाँ, 2 लाइनों में ठीक है, अंतिम में वंदना है, ठीक है ना, जो देवेंद्र प्रसाद चमोली जी ने गाया हुआ है। अच्छा, का फिल्माया हुआ गाना है। दोबारा आप गाएंगे उसको? नहीं दोबारा तो खैर लेकिन यह है कि हमें बहुत पसंद है वो गाना, और ऊपर से मासू महाराज जी की वंदना है तो पसंद तो होनी है ना। तो उसमें छोटा सा आलाप मैंने मांगल में खुद गाया हुआ है, जो अलग से मैंने गाया है। ठीक है, 2 लाइन उसकी और उसकी है, गाना। ठीक है। सेवा लांदो देवालो हाथू जोड़ी ढाल, ही कुला मासू देवालो हाथू जोड़ी ढाल, तू आया दे वालो ढोलू का सभी दे, तू आया दे वालो शंका का सभी दे। क्या बात है। हे राजी रख्या खुशी लो सरो गाँव मूलिका, ही राजी खुशी राख्या लो सरो गाँव समाजा। तो वंदना की 2 लाइनें।
हिनौना धूप से रमी देवा, लावा तेरे खातिर देवा, ओहो देवा मासू देवा, लावा तेरे खातिर देवा। जय मासू देवा, जय मासू देवा, जय मासू देवा, जय मासू देवा। सुबेरा न व्याखुन बगता, होंदी देवा तुम्हारी पूजा, ओहो देवा मासू देवा, होंदी देवा तुम्हारी पूजा। क्या बात है, धन्यवाद। अच्छा ये कहानी तो आप बता दो कि स्टेज के ऊपर कई किस्से होते हैं, कई कोई ऐसा किस्सा है जिसको आपको याद रहा था कि हाँ मैं वहाँ गई थी स्टेज पे और उसकी कहानी आपके दिमाग में घूमती रहे, जैसे आप लिवाड़ी गांव गए थे कि वहाँ रास्ता ही नहीं था जाने का। ऐसे कोई किस्से हैं स्टेज के कई जगह का, कोई ऐसा किस्सा जो याद रहता है? कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा है, मैं उस टाइम शुरुआत करी थी मैंने स्टेज प्रोग्राम की। अच्छा। कमरपीड़ा गाना उसके बाद आया था। अच्छा। तो उस टाइम जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैं सत्यों सकलाना में इंटर कॉलेज में मेरा कार्यक्रम था। अच्छा। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं मंच पे गई तो पब्लिक शोर मचाते ही हैं, क्योंकि उस टाइम नया चेहरा था। अच्छा। पब्लिक के लिए कि मतलब सामने। हाँ। तो जैसे ही मैं मंच पे गई, पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक ने इतना शोर मचाया कि मैं रोने लग गई। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब मैं रोई, मतलब मुझे खुद पे ये भरोसा नहीं हुआ कि सच में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि लोग इतने लोग थे। अच्छा, है ना। तो अब भी मुझे याद आता है वो दिन की, मतलब वो भी हर समय जब भी स्टेज में जाते वो भी दिन था और ये भी दिन, मतलब भावुक तो मैं अभी भी होती हूँ। मतलब मैं, अगर आप यकीन मानो तो मतलब मैं अपनी उम्मीद से बहुत आगे हूँ अभी। नहीं ठीक है, बिल्कुल अपनी उम्मीद से बहुत आगे हूँ। तो इसलिए मुझे मतलब हर जगह, आज आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब क्या मैं सच में यहाँ तक हूँ। नहीं, क्या बात है ना। तो एक सोचने वाली बात, उस टाइम भी यही हुआ था और मैं रोने लगी थी थोड़ी देर तक, फिर मैं गा ही नहीं पाई। लेकिन अब पब्लिक मुझे सुनने के लिए आ रखी है तो सुनना ही है। वही तो फिर धन्यवाद। आपने देखा मंजू नौटियाल को, और बड़ी इच्छा थी कि हमारे लोगों की ये वो मेरे कमरपीड़ा और मंजू नौटियाल को लोग सुनना चाह रहे थे कि मात्र 6 साल में उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है उसके पीछे का राज क्या है। ऐसे ही किसी दूसरी कड़ी को लेकर के हम आपसे मुखातिब रहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।